आपको मिलता उतना ही जितना आप बन पाते हैं. If you cannot be, you cannot get. It's all about being and getting. If you want to get without being, this is a foolishness. This is impossible. अगर आप बिना बने प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. मिलता उतना ही जितना बन पाते हैं. जितना बनेंगे उतना मिलेगा. हम प्राप्त करना चाहते हैं, बनना नहीं चाहते. हम लेना चाहते हैं, बनना नहीं चाहते. और आप देखिएगा इस दुनिया के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या जो भी साधारण लोग हैं, वो गेटिंग प्राप्त करने पे ध्यान देते हैं. बड़े लोग बनने पे ध्यान देते हैं कि वो बन क्या रहे हैं. और आपके हर दिन का एजेंडा ये निर्धारित करेगा कि आप बन क्या रहे हैं. एक साल में 365 दिन का एक एक एजेंडा, हर दिन का एजेंडा ये तय करेगा आप बन क्या रहे हैं. और जो आप बनेंगे 365 दिन के बाद वो निकल के सामने आएगा. प्राप्त उतना ही होगा जितना आप बन पाए. और बनने की सारी प्रक्रिया हर दिन के एजेंडा पे डिपेंड करेगी कि एवरी डे का एजेंडा क्या आपका, हर दिन की क्या एक्टिविटीज है आपकी. और इसीलिए सफलता कभी भी रातों रात नहीं आती, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. इसलिए हर सफलता के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, एक संघर्ष करना पड़ता है 2, 4, 5 सालों का. और हर इंसान जो सफल हुआ है उसने अपने आप को बदला है, और बहुत बदला है. विश्वास कीजिए, रोना आ जाता है खुद को बदलने में. कई बार रुलाई आ जाती है. यार कितना मतलब कष्ट है, बदलने में बड़ा कष्ट है. उन चीजों को छोड़ देना जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, और उन चीजों को पकड़ना जो अच्छी ना भी लगे लेकिन जरूरी है. और इंसान का जीवन कभी भी इस बात पर निर्भर नहीं करना चाहिए कि क्या अच्छा लग रहा है, बल्कि इस बात पर निर्भर करना चाहिए कि क्या जरूरी है. हो सकता है कि अच्छी लगने वाली चीजें आपके बिजनेस के लिए, आपके जीवन के लिए उतनी फायदेमंद ना हो जितनी की जरूरी लगने वाली चीजें हैं. और एक बच्चा हमेशा इस बात की तरफ मुड़ता है कि उसे क्या अच्छा लगता है, और एक एडल्ट हमेशा इस बात की तरफ जाता है कि क्या जरूरी है, क्या अच्छा है. अगर ये आपको भगाता है तो आप जिंदगी में अपना टाइम बर्बाद करते रहेंगे. क्या आपको अच्छा लग रहा है, अगर इस बात से आप भागते हैं तो आप जिंदगी में बहुत बार टाइम बर्बाद कर देंगे. लेकिन क्या जरूरी है, अगर इस बात से आप भागते हैं तो हो सकता है टेम्पोररी थोड़ा सा कष्ट हो. कई बार मन को मार के भी काम करना पड़ता है. और कहते हैं कि अनुशासन का मतलब ही यही है कि मन करे तो भी काम करूंगा और मन ना करे तो और काम करूंगा. इसी को अनुशासन कहते हैं, राइट. अनुशासन का क्या मतलब है? कैसे पता चलेगा कि आप डिसिप्लिन्ड है? कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन? कैसे पता चलेगा आप स्व अनुशासित होते हैं? अनुशासन का यह मतलब नहीं है कि जब मन करेगा तो काम करूंगा. यह तो अनुशासन की हीनता है, अनुशासन है ही नहीं. फिर अनुशासन का तो मतलब ही होता है कि जब मन करेगा तो काम करूंगा, और जब मन नहीं करेगा तो जरूर ही काम करूंगा ही करूंगा. क्योंकि जब मन ना करे और तब भी आप काम करें, इसका मतलब है आपके जीवन में अनुशासन आ चुका है. आप अनुशासित हैं, आप डिसिप्लिन्ड हैं. और इसीलिए इतना. और अच्छा आप बताइए, काम करने का मन कब तक करेगा, कितना करेगा, मुझे नहीं पता. लेकिन काम ना करने का मन कई बार करने लगता है. काम ना करने का मन कई बार करता है कि आज काम करने का मन नहीं कर रहा. और इसीलिए कहा गया कि अनुशासन बहुत जरूरी है. और इसका मतलब भी होता है मन के विपरीत जाके जो आवश्यक है उसे करना ही अनुशासन है. मन के भी विपरीत जाना पड़े तो चलेंगे, ना भी करना मन फिर भी करूंगा, क्योंकि मैंने तय किया था और यह मेरे लिए जरूरी है. 1 साल जीवन का अगर कोई इस अनुशासन में गुजार दे, अपने काम को लेके, अपने व्यवसाय को लेके, अपने जो भी व्यापार पे वो लगा हुआ है, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग में जिस प्रोडक्ट के साथ लगा हो, उसके जो भी प्रोडक्ट है, उसका जो भी बिजनेस प्लान है, अगर 1 साल वो इस अनुशासित होके इस तरीके से काम करने में निकल जाए तो साहब 1 साल में मैंने जो आपसे कहा है कि 6 फिगर इनकम में वो आएगा तो आएगा ही. ये शर्त है मेरी कि वो आएगा अगर वो 1 साल अनुशासित हो सकता है. अच्छा, ये लगता आसान है, सच मानिए, लगता है कि 1 ही साल की तो बात है, लेकिन होता 7 दिन भी नहीं है. लगता है कि 1 ही साल की तो बात है, लेकिन विश्वास मानिए 7 दिन भी अनुशासित होकर जीना मुश्किल है. और मैं एक संत महात्मा को सुन रहा था, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपको इतनी सारी बात कैसे याद रहती हैं,
तो उन्होंने बोला कि मैं तो ये भी बता सकता हूं कि 1979 में मैंने सुबह में क्या खाना खाया था, और मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूं कि 1985 में रात में मैंने क्या खाना खाया था। बोले कैसे? कैसे क्या याद नहीं है? मैं वही खा रहा हूं तब से। हाँ, मैंने बदला ही नहीं, मैं तो वही खाता हूं हर रोज। दिस इज अनुशासन। कहा कि मामला ही नहीं याद रखने का। कहा कि मैं जो तब खाता था 30 साल बाद भी वही खाता हूं। मेरी लाइफ बैलेंस्ड है, अनुशासित है, उसमें कोई उलट पुलट। ये मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि अनुशासन का मतलब होता है कि आपने एक जीवन का ढर्रा तय किया है और आप उस पर अड़े हुए हैं, आप जिद के साथ लगे हुए हैं। क्योंकि मन ही है, मन हमेशा ही उत्साहित रहे आवश्यक नहीं, मन हमेशा ही प्रसन्न रहे आवश्यक नहीं है, मन हमेशा ही रोमांचित रहे आवश्यक नहीं है। और इसलिए कहा गया है कि सारा खेल मन पे नियंत्रण का है, कि जो मन को नियंत्रित करके, और मन नियंत्रित होता होता कुछ नहीं है भैया। मैं अगर दुखित हूं तो दुखित ही रहूंगा, लेकिन एक काम कर सकता हूं कि मन के दुख और तकलीफ के बावजूद भी मैं अपनी जिद पे अड़ के काम कर सकता हूं। ये इतना मैं जरूर कर सकता हूं, राइट? वो दुख को मिटा पाऊं या ना मिटा पाऊं, वो मुझे नहीं पता कि मैं दुख मिटा पाऊंगा कि नहीं। अगर आज मुझे किसी बात की परेशानी हो गई है, किसी से दुख हो गया है, मुझे ये नहीं पता कि मैं उस दुख को कब तक मिटा पाऊंगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि अनुशासित होकर मैं वो कर सकता हूं जो मुझे रोज करना है। अगर आप इस चीज को समझ पाए और काम को पकड़ पाए कि सारा खेल काम ही करने का है और शॉर्टकट नहीं है, लेकिन फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ा शॉर्टकट इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। ये सबसे बड़ा शॉर्टकट, क्योंकि एक साल में अगर कहीं पे पूरी दुनिया किसी के परिवार की बदल सकती है तो वो कहीं और नहीं हो सकता, वो यही हो सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग।